So let's start with the practice set 1.2. The very first question is decide which of the following are equal set and which are not. Justify your answer. So we have seen what are equal sets. The element of both the set should be equal. Then only the two sets will be called as equal sets. So here three sets are given. The first one is A is the set of all x such that 3x minus 1 equals to 2. The second set says B is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. Third, or the C set is set C is the set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 2. So here solution you can see 3x minus 1 equals to 2 देखें तो हमें कुछ समझ नहीं रहा कि इसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं. So first of all we will solve 3x minus 1 equals to 2. This equation we will solve. So here minus 1 2 के साथ जाएगा बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल फाइंड करना है. ओके, एक्स फाइंड करना है तो उसको हमें पूरी कोशिश करना है कि वो एक साइड अकेला रहे. तो इसीलिए हमने -1 को 2 के पास भेजा. देन वी विल गेट 3x इक्वल्स टू 2. देन x इक्वल्स टू 3/3 दैट इज़ x इक्वल्स टू 1. सो हियर जो हमारा a सेट है इसका एलिमेंट क्या है 1 बिकॉज x इज इक्वल्स टू क्या आया 1 और हमारे a का वेरिएबल क्या था x. तो x equals to 1, that's why the set A, the element of set A is 1. Next set is x is a natural number but x is neither prime nor composite. तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर. इट इज़ 1. 1 is the only number which is neither prime nor composite. So here also x equals to 1. So the element of set B is 1. नेक्स्ट सेट C, इसमें क्या है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 2. तो x इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा मीन्स उससे छोटा कौन सा नंबर हो सकता है और वो नेचुरल नंबर भी हो, वो सिर्फ 1 हो सकता है. 1 इज़ द ओनली नेचुरल नंबर लेस देन 2. सो इसका आंसर भी 1 है. दैट्स वाई सेट C का एलिमेंट भी क्या है 1. तो सेट A, सेट B और सेट C इन तीनों के जो एलिमेंट है दे आर कम्प्लीटली सिमिलर. दैट इज़ ओनली 1 इज़ द एलिमेंट इन बोथ in all three set. Okay, so the element in sets A, B and C is identical. That's why therefore A, B, C are equal set. Question number 2 is decide whether set A and B are equal sets. Give reason for your answer. So the first set A says इवन प्राइम नंबर्स. तो सेट ए क्या है इवन प्राइम नंबर. तो हमें सबको पता है कि सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो क्या है 2. सिंस 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ 2. सेकेंड सेट क्या है बी. सो सेट बी इज़ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 7x minus 1 equals to 13. तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे हमें इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा. सो x फाइंड करने के लिए विल सॉल्व 7x minus 1 equals to 13. तो -1 13 के पास जाएगा 7x equals to 14 एंड वी विल गेट x equals to 14/7 दैट इज़ x equals to 2. सो एलिमेंट B, द सेट B के जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या है 2. So the element in set A and B is identical. Therefore, A and B are equal sets. Next, question number 3 is which of the following are empty set? Why? First one is set A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. So smaller than 0 कौन सा natural number होता है? एक भी नहीं होता. पहली बात तो natural number 1 से स्टार्ट ही होता है विच इज़ और 0
उसमें होता ही नहीं, विच इज़ ऑलरेडी स्मॉलर देन 1। तो ऐसा कोई भी सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका जो एलिमेंट है इसका हम आंसर कुछ भी नहीं लिख सकते। दैट्स वाई सेट ए इज़ अ एम्प्टी सेट और नल सेट। अभी वो भी आपको पता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो हम इसे शो कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स एम्प्टी छोड़ देना, ओके। ये नहीं लिखना कि कुछ आंसर नहीं आया है तो इसका आंसर 0 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 0 भी लिख दिया दैट मीन्स वो एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा, उसे बस आपको एम्प्टी छोड़ देना, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो या फिर आप वो फाई का सिंबल बना सकते हैं, नल सेट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, सेट B इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो उसका x का वैल्यू क्या आएगा, √0। और अगर हम लोग √0 निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो अब सेट B में एक एलिमेंट है, क्या है वो एलिमेंट, 0, बिकॉज 0 का स्क्वायर होता है, 0 ही होता है, ओके। सो हम 0 एक एलिमेंट है यहाँ पर, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट। सो B इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट C इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 5x - 2 इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर भी हम लोग 5x - 2 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल -2 उस साइड जाएगा तो दैट विल बी 5x इक्वल्स टू 2, फिर x इक्वल्स टू 2/5, ओके, 2/5। मल्टीप्लिकेशन में था 5x, वहाँ जाएगा डिवीजन में तो 2/5। सो हियर गिवन हम लोग को क्या दिया है पहले से कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2/5 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई सेट C इज़ इक्वल्स टू, हम लोग का कुछ भी आंसर नहीं आया क्योंकि जो आंसर आया वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स वाई सेट C इज़ एन एम्प्टी सेट। तो आप उसे बस एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स रख देना, ओके, एंड देन देयरफॉर C इज़ एन एम्प्टी सेट। सो यहाँ पर 2 एम्प्टी सेट हमें मिले एंड द सेकेंड वन वॉज नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, write with reasons which of the following sets are finite और infinite। तो अभी आपको finite set और infinite set भी पता है, जिसके आंसर्स हम easily identify कर सकते हैं, they are finite, and जिसके सारे elements हम identify नहीं कर सकते, those are infinite। So the very first question in this is set A is a set of all x such that x is less than 10, x is a natural number। तो ये हमें पता है कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so these are the answers of this set। So the number of elements in A are limited and can be counted, that therefore A is a finite set। हम इसके सारे एलिमेंट्स इजीली फाइंड भी कर सकते हैं और हमें सब एलिमेंट्स मिल गए हैं, ओके। सो दैट्स वाई दिस सेट विल बी फाइनाइट सेट, बिकॉज हमें नेचुरल नंबर्स 1 to 10 तक आते हैं और लेस देन 10 बोला, दैट मीन्स हमें 10 उसमें नहीं लिखना है, 10 से कम। सो 1 to 9 दीज आर दी सेट, ओके, एलिमेंट ऑफ द सेट। 1 to 9 नहीं लिखना आपको, 1 2 3 4 सब कुछ कॉमा डाल के सब सारे नंबर्स लिखने, ओके। नेक्स्ट इज B, set B is a set of all y such that y is less than -1 and y is an integer, okay। तो आपको पता होगा कि माइनस साइन आता है तो जो सबसे छोटा नंबर है, सपोज 1 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, 1 2 से छोटा होता है, बट अगर उसमें माइनस साइन आ जाता है तो जो -1 है वो -2 से बड़ा होगा, ओके। तो हमें यहाँ क्या बोला है कि -1 से छोटे नंबर, तो -1 से छोटे नंबर तो बहुत सारे हैं और सब, और हमें लिखना भी क्या है, इंटीजर्स लिखना है। तो इंटीजर्स स्टार्ट भी इन्फिनिटी से होते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स बहुत सारे होते हैं, ओके। कहाँ तक लिखना है हमें, -1 से छोटे, मतलब -2 तक लिखना है। तो ये इसके सारे, मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग इजीली नहीं लिख सकते, सब के सब दे आर अनकाउंटेबल, ओके, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं इसमें। सो दैट्स वाई दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, सेट B इज़ एन इनफाइनाइट सेट।
Next question is set C, set of students of class 9 from your school. So this is a finite set because आपके schools में भी सब देखा जाता है कि कौन से स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं. So the set of students of class 9 from your school is a finite set because it is limited and counted. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, हर विलेज में कितने पीपल हैं, कितने नहीं हैं, कम है, ज़्यादा है, सबका काउंटिंग हमारे पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो अ काउंटेबल एंड लिमिटेड वन. सो गिवन सेट इज़ अ फाइनाइट सेट. यहाँ पर सेट का नाम नहीं दिया इसलिए हमने क्या लिखा है, गिवन सेट इज़ अ फाइनाइट सेट. Next one is set of apparatus in laboratory. The number of apparatus in the laboratory are limited and can be counted. तो ये तो सही है कि हर एक लैब में जितने भी apparatus यूज़ किए जाते हैं सब नोटिफाइड रहते हैं, सबके नाम लिखे रहते हैं, हम सब कुछ काउंट कर सकते हैं एक लैब के अंदर जितने भी apparatus हैं. So that's why given set is a finite set. Next one, set of whole numbers. Okay, so whole numbers starts from 0 but where it ends we don't know. वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसीलिए we can't count it. हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि the number of elements in the set of whole numbers are unlimited and uncountable. यहाँ पर set का नाम नहीं दिया, अदरवाइज हम ऐसा लिख सकते थे 0 1 2 3 and dot but here we have to write it in a sentence. Okay, so this is a infinite set because whole numbers में कितने numbers हैं, हर एक नंबर हम नहीं काउंट कर सकते. So this is an infinite set. Next is set of rational number. यहाँ भी same, the number of elements in the set of rational numbers are unlimited and uncountable because rational number में कितने numbers आते हैं we don't know, वो भी infinity तक जाता है. So this is also an infinite set. So this was your practice set 1.2. If you have any doubt you can ask. Okay, otherwise I think आपको सब समझा होगा. This was easy practice set.